हेलो बच्चों, कैसे हो। जय गुरुदेव। बाबा जी को मेरा प्रणाम। गुरु भाइयों और बहनों और बच्चे और बच्चियों, आज मैं फिर यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक साखी लेकर आया हूँ। आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। एक जंगल में एक महात्मा साधना करते थे। वो सिमरन में लगे रहते थे क्योंकि उनको घर में समय मिलता नहीं था और एकांत ढूंढ के वो जंगल में चले जाते थे। तो उसी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने आता था और वहाँ से लकड़ियाँ काट के ले जाता था और अपने घर का गुजारा चलाता था। एक दिन उसने महात्मा को पूछा, महात्मा जी, मैं जो ये लकड़ी काट के ले जाता हूँ और उससे मेरे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है, कोई उपाय बताओ। तो महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, एक काम करना, आज तुम इस जंगल से थोड़ा और आगे जाना। तो वो कहता है, ठीक है महात्मन। और वो जंगल में जाता है तो सोचता है कि पूरा जंगल तो मैं बचपन से जानता हूँ, पर मुझे तो पता है कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। तो सोचता कहता है, चलो महात्मा ने कहा है फिर भी जाके देख लेते हैं। अब वो सोचता हुआ जाता है और आगे चलता जाता है। जब वो जंगल से थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको बड़ी खुशबू आती है चंदन की। वो कहता है, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था यहाँ चंदन का जंगल भी है। तो वो चंदन के जंगल में चला जाता है और वहाँ से वो चंदन की लकड़ियाँ काटता है। और जब लकड़ी काट के वो बाज़ार में बेचने जाता है तो उसको पहले से कई गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वो बड़ा खुश हो जाता है। अब उसके घर का गुजारा भी अच्छा चलने लगा। अब वो रोज़ जाता था, ये जंगल को छोड़ के वो उसी जंगल की लकड़ी काट के लाता था और उसके घर का गुजारा अच्छा चलने लगा। तो एक दिन फिर वो महात्मा जी को देखा तो महात्मा जी ने उसको बुलाया। कहता, बच्चा, अब क्या हाल है आपका। वो कहता, महात्मा जी, आपने जो मुझे बताया था, अब मैं उसी जंगल में जाता हूँ और वहाँ से लकड़ियाँ काट के लाता हूँ। अब मुझे पैसे पहले से ज़्यादा मिलने लगे हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, बेटा, आज एक काम और करना, आज उससे थोड़ा सा और आगे चले जाना। तो वो कहता, थोड़ा और आगे चले आना। कहता, महात्मा जी ठीक है, मैं आज थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। तो फिर वो सोचता है, कहता उससे आगे क्या होगा। उसके आगे कहता, महात्मा ने तो मुझे बताया है पर मुझे इतने सालों से पता ही नहीं, मैं तो जंगल में आता रहता हूँ और मुझे खुद नहीं पता ही इससे आगे भी कुछ है। तो कहता है, महात्मा ने कहा है तो जरूर कुछ होगा आगे। अब वो उससे आगे जाता है तो थोड़ा सा आगे जाता है तो देखते हैं वहाँ चांदी की चट्टानें हैं, वहाँ चांदी ही चांदी है। और वो बड़ा खुश हो जाता है। कहता, वाह, मैं तो लकड़ी इतनी काट के मेहनत करता था, यहाँ तो चांदी की खदानें हैं। और वो क्या करता है, अपने झोले में थोड़ी सी चांदी भर लेता है और चांदी लेके अपने गांव आ जाता है और वो चांदी को बेचने सुनार के पास जाता है। तो सुनार उसको चांदी के बहुत पैसे देता है, उस लकड़ियों से 100 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसको। तो वो बड़ा खुश हो जाता है। अब वो पहले रोज जाता था जंगल में, तो अब वो हफ्ते में एक दिन जाने लगा और एक दिन जाता था और वहाँ से चांदी ले आता था और बाजार में बेच देता था। अब उसको थोड़ा आराम मिलने लगा था और पैसा भी बचने लगा था। तो वो कहता है, ये तो महात्मा ने हमें बहुत अच्छा तरीके बता दिया। तो फिर एक दिन जाता है, जब वो चांदी लेने जा रहा होता है तो महात्मा जी फिर उसको मिलते हैं। महात्मा जी वहीं साधना कर रहे होते हैं। तो महात्मा जी उसको बुलाते हैं। कहता, बच्चा, अब क्या हाल है आपका। कहता, महात्मा जी, आपने तो मेरा बहुत अच्छा गुजारा करने लायक बना दिया। तो महात्मा जी कहते, एक काम करना, आज उससे थोड़ा और आगे जाना। कहता, ठीक है। और वो मन में सोचता है, चांदी से भी आगे कुछ है।
तो वो कहता ठीक है, महात्मा जी ने कहा तो कुछ होगा आगे। अब वो जाता है, थोड़ा सा और आगे जाता है, तो थोड़ा और जैसे ही आगे जाता है वहाँ देखता है सोने की खदानें हैं, वहाँ सोना ही सोना है। और वो बड़ा खुश हो जाता है। अब वो वहाँ से सोना लेके आता है अपने झोले में, और सुनार की दुकान पे जाता है और सोना बेचता है। तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, चांदी से भी डबल पैसे मिलते हैं। अब वो बड़ा खुश हो जाता है, कहते महात्मा ने तो बहुत अच्छा मुझे बता दिया ये, हम तो यहाँ बचपन से रह रहे हैं, हमें तो आज तक पता ही नहीं कि जंगल से आगे भी कुछ है। तो वो सोना लाता था, पहले वो एक हफ्ते में जाता था चांदी लेने, अब वो एक महीने में जाता है, क्योंकि सोने के इतने दाम मिल जाते थे, उसका महीने का गुजारा चल जाता था और पैसे भी बच जाते थे। फिर उसने लिए एक अपना सुंदर मकान भी बनवाया। अब वो उसमें आराम से रहने लगे पूरी फैमिली के साथ। तो फिर एक दिन महात्मा के पास जाता है वो, और जंगल से जा रहा होता है अपना झोला लेके सोना लेने के लिए। तो महात्मा जी फिर उसको बुलाते हैं, कहते बच्चा अब क्या हाल है आपका, अब गुजारा उजारा तो सही चल रहा है ना आपका। कहता महात्मा जी आपने तो मुझे बहुत अच्छा बता दिया, अब तो मैं वहाँ से सोना लेके आता हूँ और मार्केट में बेच देता हूँ, और अब तो मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, अब तो मैंने अपने लिए सुंदर मकान भी बनवा लिया है। तो महात्मा जी कहते हैं आज एक काम करना, आज थोड़ा और आगे जाना आप। तो वो कहता है ठीक है भाई। अब वो जैसे ही जंगल में जाता है, वो जंगल पार करता है, फिर चांदी का आता है वहाँ चट्टाने, फिर उससे और आगे जाता है सोने के आते हैं, उससे और आगे जाता है देखता क्या वहाँ हीरे ही पड़े हुए, हीरे जवाहरात मोती सब। वो कहता है वाह, ये तो महात्मा ने हमें बहुत अच्छा बता दिया। अब वो अपने झोले में वहाँ से हीरे मोती भर लेता है और आके बाजार में शहर चला जाता है। शहर जाता है तो उसको बहुत अच्छे दाम मिलते हैं, अब तो वो बहुत ही अमीर हो गया। अब तो जो वहाँ का राजा था वो भी उससे दोस्ती करने आ गया। वो कहता है ये तो बहुत अमीर आदमी है, अब इससे दोस्ती करनी चाहिए। तो वो भी बड़ा खुश होता है कि पहले कहाँ मैं गरीब था, फतेहाल में रहता था, और अब मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, अब तो राजा भी मुझसे दोस्ती करने को आ गया है। वो बड़ा खुश होता है, अब उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल गई। अब वो एक साल के अंदर एक बार जाता है और वहाँ से हीरे जवाहरात लेके आता है, और उसके पूरे सालों साल गुजारा चलता है। अब बड़ा खुश होता है। तो एक दिन वो आराम कर रहा होता है और कहता है कि महात्मा ने तो हमें इतना कुछ दे दिया, महात्मा जी खुद वो एकांत में क्या करते हैं, जरूर इनके पास कोई ना कोई ऐसी बड़ी चीज है जो इससे भी ज्यादा कीमती है। और वो सोचता हुआ जाता है, कहता है आज मैं महात्मा जी से पूछूंगा कि महात्मा जी आपको तो सब मालूम है, फिर आप यहाँ जंगल में क्यों बैठे रहते हो, आप ऐशो आराम की जिंदगी क्यों नहीं जी रहे। तो महात्मा कहता है ठीक है, आप एक काम करना, आज उससे थोड़ा और आगे जाना। वो लक्का हारा कहता है ऐसी क्या चीज है वहां। तो थोड़ा और आगे जाता है। तो आगे जाता है तो जैसे ही वो हीरे खदान पार करता है तो आगे देखते हैं वहाँ रोशनी ही रोशनी है, बहुत चमकीली रोशनी है, सुंदर आतिशबाजियाँ हो रही हैं, सुंदर सुंदर अप्सराएं हूर परियाँ नाच रही हैं वहाँ। और वो बड़ा देख के मोहित होता है। अब कहता है ये चक्कर क्या है। उसके आगे थोड़ा अंदर जाता है, उस खेल तमाशों को देखता है, तो देखता है ये फकीर जो वहाँ बैठा हुआ था, जिसने उसको वहाँ भेजा था, वो खुद वहाँ बैठा हुआ है। और वो कहता महात्मा जी आप यहाँ कैसे हो। कहता ये तो मेरा ही घर है, ये मेरा पुश्तैनी घर है, ये मेरा निज घर है, मैं तो यहीं रहता हूँ।
तो वो कहता महात्मा जी मुझे भी कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं भी यहीं रहूं, मुझे तो यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। तो महात्मा जी कहते हैं किसी संत महात्मा की खोज करो, किसी शब्द गुरु से मिलो, वो आपको रास्ता बताएंगे, भेद बताएंगे, तब आप अपने यहाँ निज घर में रह सकते हो। तो वो कहता महात्मा जी हमें आप भेद दे दो। कहता भैया किसी शब्द गुरु से मिलो, मैं तो एक साधक हूँ, मैं तो आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकता हूँ कि आपकी नैया कैसे पार होगी। तो आप किसी शब्द भेदी गुरु से मिलो, वो आपको 10वां द्वार पार करवाएंगे और 10वीं गली पार होते ही आपको अपने घर का रास्ता मिल जाएगा। और वो फिर ढूंढते हैं किसी महात्मा को, और वो महात्मा उनको मिलते हैं तो उनसे कहता महात्मा जी मुझे नामदान चाहिए, मुझे रास्ता चाहिए ताकि मैं सुकून से रह सकूं, सुकून से जी सकूं। तो महात्मा जी उनको नामदान देते हैं, रास्ता बताते हैं। उसके बाद वो सुकून से रहता है। जब वो साधना करते हैं तो वो सब अपना राजपाट छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको तो वो आनंद चाहिए था जो यहाँ दुनिया में है ही नहीं। अब उसको जब वहाँ मिले, जब उसने अपनी 10वीं गली पार की, 10वां द्वार पार किया, तो देखता क्या है वहाँ सुंदर सुंदर आतिशबाजी हो रही है, सुंदर सुंदर अप्सराएं हूरपणियाँ उसका स्वागत कर रही हैं। कहते हैं मृत्यु लोक से कोई आया है, चलो इनका स्वागत करते हैं। और वो बड़ा खुश होता है। फिर उसके बाद वो अपना राजपाट सब छोड़ छाड़ के वो उसी काम में लग जाता है। तो बच्चा लोग, ये है साधना का फल। जब आप साधना करोगे तो आपको 9 द्वारों के जितने भी सुख आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको इससे विमुख हो जाओगे और उसके बाद आप हमेशा 10वें द्वार में ही रहोगे और 10वें द्वार में रोज आओगे, रोज जाओगे, क्योंकि वो आपका अपना निज घर है और आपको वहाँ बहुत आनंद आएगा। और सब लोग आपको पूछेंगे कि आप ये क्या कर रहे हो, तो आप उनको बयान नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे नज़ारे आपको वहाँ दिखेंगे। इसी साखी के साथ आपको सबको मेरा प्रणाम और धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको ये मेरी साखी अच्छी लगी तो आप मुझे बताना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय गुरुदेव। राधा स्वामी।